नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हम सबके इर्द गिर्द घूमता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आजकल हमारा मिडिल क्लास बाहर से देखने में तो बड़ा अमीर लगता है, लेकिन अंदर से फाइनेंस के भारी बोझ तले बिल्कुल दबा हुआ महसूस करता है। इसी को हम भारतीय मध्यम वर्ग का विरोधाभास या पैराडॉक्स कहते हैं। आज हम डेटा, रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर इस बढ़ती हुई कमाई और उससे भी तेजी से बढ़ते कर्ज का असली सच क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी उलझन को समझने के लिए ना सीए नितिन कौशिक का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सब्सिडी पाने के लिए हम पर्याप्त गरीब नहीं और जल्दी रिटायर होने, बड़े रिस्क लेने या फिर हर महीने की ईएमआई के इस चक्रव्यूह से बचने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं। मतलब हम बिल्कुल बीच में कहीं फंसकर रह गए हैं। और देखा जाए तो यही एक लाइन आज की हमारी इस पूरी चर्चा की सबसे मजबूत नींव है। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला भाग, समृद्धि का विरोधाभास। देखते हैं कि आखिर संपत्ति का ये इल्यूजन काम कैसे करता है। आजकल आप बाहर निकलिए, शॉपिंग मॉल्स एकदम भरे हुए हैं, सड़कों पर चमचमाती नई कारें हैं और लगभग हर किसी के हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन है। देखकर लगता है ना कि लोग कितने अमीर हो रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो ये काफी हद तक सिर्फ एक भ्रम है। ये जो शानदार लाइफस्टाइल हमें दिख रही है, ये दरअसल आसान क्रेडिट और ईएमआई के दम पर चल रही है। अब महंगी चीजें एक बार में नकद नहीं खरीदी जाती, उन्हें लंबी लंबी किश्तों में बांट दिया जाता है। इससे हमें लगता है कि हमारा रुतबा बढ़ रहा है, लेकिन असलियत में हम सिर्फ अपना कर्ज बढ़ा रहे होते हैं। और आपको पता है, इस बढ़ते कर्ज के पीछे सबसे बड़ा खेल किसका है? जी हां, सोशल मीडिया का। इसे हम बराबरी करने का दबाव कह सकते हैं। हर दिन फोन खोलते ही हमें किसी की शानदार छुट्टियों की या नई गाड़ी की तस्वीरें दिख जाती हैं। अब इस लग्जरी की होड़ में इंटरनेशनल ट्रिप्स और महंगे गैजेट्स के लिए लोग सालों तक किश्तें भर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? जो चीज कभी जिंदगी में आगे बढ़ने की एक हेल्दी चाहत हुआ करती थी, वो अब हर वक्त की चिंता में बदल गई है। महीने की सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही ये तय होता है कि उसका कितना बड़ा हिस्सा ईएमआई में कटने वाला है। ये कामयाबी का एक ऐसा खेल बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर टिका है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जरूरतें जो अब विलासिता यानी लग्जरी बन गई हैं। देखते हैं कैसे बुनियादी चीजें हमारी पहुंच से दूर हो रही हैं। अब जरा इस 14.3 के आंकड़े को देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये मुंबई में आपकी कमाई और घर की कीमत का अनुपात है। सीधे शब्दों में कहें तो एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए वहां अपना घर खरीदना अब एक नामुमकिन सा सपना हो गया है। दिल्ली जैसे शहर में भी ये अनुपात 10 के पार है। प्रॉपर्टी के रेट्स इतनी भयंकर तेजी से भागे हैं कि अब मिडिल क्लास के लिए किराए पर रहना कोई चॉइस नहीं, बल्कि इकलौता प्रैक्टिकल ऑप्शन बच गया है। और ये जो 12 से 15% का आंकड़ा है ना, ये तो सच में डराने वाला है। ये भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी स्वास्थ्य सेवाओं में महंगाई की सालाना दर है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। नई तकनीक और महंगी दवाइयों ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आसमान पर पहुंचा दिया है। और अगर आपकी पॉलिसी में कुछ कवर नहीं होता, तो जेब से होने वाले मेडिकल खर्च पूरे घर का बजट हिलाकर रख देते हैं। अगर हम बड़े शहरों में रहने की कुल कीमत का हिसाब लगाएं, तो आंकड़े सच में हैरान करते हैं। अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फीस आज 2 लाख रुपए सालाना को पार कर चुकी है। उधर किचन में देखिए, टमाटर जैसी आम चीज के दाम अचानक 160% तक छलांग लगा देते हैं। मुंबई में तो बच्चों के डे केयर का खर्च ही महीने का 9,000 रुपए के पार हो गया है। जो चीजें कभी मिडिल क्लास की बेसिक उम्मीदें होती थीं, जैसे साल में एक फैमिली ट्रिप या एक छोटी सी कार, वो भारी बोझ बन गई हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में कारों की औसत कीमत 50% तक बढ़ गई है और एक आम परिवार का केरल घूमने का खर्च भी 74,000 तक जा पहुंचता है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जीना ही इतना महंगा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, टैक्स और ईएमआई की दोहरी मार। समझते हैं कि कैसे ये वर्ग दोनों तरफ से पिस रहा है। ये जो अकादमिक रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प और चुभने वाला पॉइंट उठाता है। रिसर्चर साफ तौर पर कहते हैं कि एक सैलरीड मिडिल क्लास इंसान इतना तो कमा लेता है कि उस पर सरकार भारी टैक्स लगा सके, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बड़े बिजनेसमैन की तरह टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके निकाल सके। डायरेक्ट टैक्स आपकी इन हैंड सैलरी कम कर देता है और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उस पर भी जीएसटी लग जाता है। आप जरा इस चार्ट के गणित को समझिए, ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। अगर हम इनकम टैक्स के लगभग 25% और जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के 20% को मिला दें, तो एक आम सैलरीड इंसान की कमाई का करीब 45% हिस्सा तो सीधे टैक्स में ही उड़ जाता है। सोचिए,
इसके बाद आपके पास बचता क्या है? उसी में आपको किराया देना है, ईएमआई भरनी है, बिजली का बिल देना है। नतीजा ये होता है कि सेविंग्स के नाम पर मुश्किल से 15% हिस्सा ही बच पाता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन को एक बार फिर सीए नितिन कौशिक ने बड़े सटीक ढंग से कहा है, अमीरों के पास सिस्टम के लूपहोल्स हैं, गरीबों के पास सरकारी योजनाएं हैं और मिडिल क्लास वो इन दोनों का खर्च उठाता है। ये बात एकदम सच लगती है ना? हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारी टैक्स लायबिलिटी तो पक्की है, लेकिन उसके बदले में हमें कोई खास सरकारी राहत या सब्सिडी देखने को नहीं मिलती। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसका एक बहुत गहरा इमोशनल असर भी है। इस पीढ़ी को अक्सर सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिटरली दो तरफ से दबी हुई है। एक तरफ इन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता की हेल्थ केयर का भारी खर्च उठाना है और दूसरी तरफ अपने बच्चों की महंगी पढ़ाई का। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई मजबूत स्टेट सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा बोझ बिना किसी सेफ्टी नेट के अकेले इस जनरेशन को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, संपत्ति की परिभाषा पर बहस, और देखते हैं कि समाजशास्त्र इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखता है। अगर हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की बात करें तो वहां एक कॉन्सेप्ट है जिसे लेबर एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ये नजरिया एकदम अलग है। इसके मुताबिक जो वर्ग खुद को मध्यम वर्ग कहकर परेशान बताता है, वो दरअसल देश की भयंकर गरीबी की तुलना में बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त है। इस सिद्धांत का मानना है कि ये वर्ग भारत की अत्यधिक गरीबी का सीधा फायदा उठाता है, क्योंकि इन्हें बेहद सस्ते दामों पर काम करने वाले ड्राइवर, हाउस हेल्प और अन्य सेवाएं बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इस बात को ऐसे समझिए, एक तरफ वो ग्रुप है जो खुद को मिडिल क्लास मानता है, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजता है और घर में काम करने वालों को नौकरी पर रखता है। लेकिन डेटा कहता है कि ये लोग असल में देश के टॉप 10% सबसे अमीर लोगों में आते हैं। दूसरी तरफ है भारत का असली औसत नागरिक, जिसकी सालाना कमाई सिर्फ 2.5 लाख के आसपास है, जो कोई इनकम टैक्स नहीं देता, अक्सर दिहाड़ी या गिग वर्कर है और जिसके पास शहर में कोई जमीन नहीं है। इन दोनों सच्चाइयों को अगल बगल रखकर देखें तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। तो फिर इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है? वो हैं नए गरीब। ये वो लोग हैं जो शहरों में महीने का 25,000 के आसपास कमाते हैं, जैसे कोई ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या प्राइवेट नर्स। सरकारी फाइलों में ये गरीब नहीं है, इसलिए इन्हें राशन या मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन शहर की बेतहाशा महंगाई और किराए के बीच इनके पास असल में कुछ भी नहीं बचता। ये वो निचला मध्यम वर्ग है जो हमारी व्यवस्था में पूरी तरह से अदृश्य हो गया है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नीचे गिरने का डर। ये इस पूरी चर्चा का मनोवैज्ञानिक पहलू है। आज के समय में इस वर्ग के लिए आर्थिक रूप से बस टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पहले लोग ऊपर उठने के सपने देखते थे, अब सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उनका मौजूदा स्टेटस भी हाथ से ना फिसल जाए। ऑटोमेशन और कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों ने जॉब सिक्योरिटी को लगभग खत्म सा कर दिया है। बस एक बड़ा फाइनेंशियल झटका या कोई मेडिकल इमरजेंसी और सालों की सेविंग्स पल भर में जीरो हो सकती हैं। और एक अजीब बात देखिए, इस भारी मानसिक तनाव और बर्नआउट को छिपाने के लिए लोग महंगे वेलनेस रिट्रीट या जिम पर खर्च कर रहे हैं, जो फिर से उसी कर्ज के चक्र को बढ़ा रहा है। लाइफस्टाइल अब जीने के बारे में कम और बस इस रेस में सरवाइव करने के बारे में ज्यादा हो गई है। तो इन सब बातों को करीब से जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारा मिडिल क्लास सच में सिस्टम, भारी टैक्स और महंगाई के जाल में फंसा हुआ है, या फिर वो सिर्फ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के इस दिखावे के दबाव में कैद हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी।